एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की आज की क्लास में हम लोग लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हेडिंग देख रहे हैं आप लोग, सामने लिखा हुआ है लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट वाले सेंटेंसेस होते कौन से इसको समझ लेते हैं। देखिए, लेट वाले सेंटेंस भी एक तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। ठीक है, लेट का जो अर्थ होता है, ठीक है, जो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है, वो दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। एक तो इसके साथ में जो प्रोनाउन आता है उससे ये डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए लेट के साथ में अस आया हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है प्रस्ताव देना या फिर सुझाव देना। लेकिन अगर लेट के साथ में कोई अन्य प्रोनाउन आया हो या किसी का नाम, नाउन वगैरह आया हो, तो उसका अर्थ बदल जाता है। वहां पर इसका भाव जो है वो या तो आदेश का होगा या फिर प्रार्थना करने का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको, क्लासिफिकेशन इसका लेट वाले सेंटेंसेस का। तो लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं, लेट वाले वाक्य, ठीक है, लेट वाले वाक्य भी एक तरीके से क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लेट वाले जो सेंटेंस है वो दो प्रकार से अपने अर्थ को बताते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार कौन कौन से हो गए। एक तो हो जाता है हमारा जब लेट के साथ में क्या आया हो, अस आया हो। ठीक है, लेट के साथ में क्या आया हो, अस। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे लेट्स भी लिख सकते हैं। और एक जो है प्रकार हमारा, उसमें लेट के साथ में अस ना आया हो बल्कि कोई दूसरा प्रोनाउन आया हो। ठीक है, अस के अलावा, ठीक है, प्लस अस के अलावा कोई अन्य प्रोनाउन, अन्य वो भी कहे का, ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, अन्य ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई, या फिर लेट के साथ में कोई नाउन आया हो। ठीक है, इस तरीके से देखिए लेट वाले जो वाक्य हैं उसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो दो प्रकार के हो गए। एक तो कौन से, जिसमें लेट के साथ में अस आया हो, और एक कौन से हो गए जिनमें लेट के साथ में अस ना आया हो बल्कि लेट अस के स्थान पर कोई अन्य ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ गया हो या फिर कोई नाउन आ गया हो। ठीक है, अब इसकी कैटेगरीज जो है इसको अर्थ के हिसाब से समझते हैं। जब लेट के साथ में अस आया होता है तब जो वाक्य होगा वो जो है वो सुझाव, ठीक है, सुझाव या फिर प्रस्ताव का अर्थ देगा। ठीक है, सुझाव या फिर प्रस्ताव का अर्थ देगा, अपना मनोभाव प्रदर्शित करने के लिए इसमें प्रयोग कर देते हैं। अगर हम लोग हिंदी अर्थ की बात करें, हिंदी में वाक्यों में क्या लिखा रहता है, तो सामान्यतः जो है वो आओ। ठीक है, आओ शब्द, जैसे कह दिया आओ घर चलें, ठीक है, आओ क्रिकेट खेलें, आओ पढ़ाई करें, इस तरीके से आओ शब्द आया होता है। इसका मतलब ये सीधे सीधे या तो सुझाव दे रहा है या फिर कोई प्रपोजल दे रहा है। ठीक है, सुझाव का मतलब क्या होगा, सजेशन, और प्रस्ताव का क्या हो गया, प्रपोजल। इसके अलावा जो लेट के साथ में अस के अलावा जब अन्य कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या फिर नाउन आ जाता है, तब जो इसका हिंदी अर्थ निकलता है उसमें हिंदी वाक्य में ज्यादातर दो, ठीक, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भाव काहे का निकलता है, जैसे कि इसमें देखिए ये जो है लेट के साथ में ऐसा अगर कुछ आता है, ठीक है, तब जो हिंदी वाक्य होंगे उसमें आपको क्या शब्द मिलेगा, दो। और भाव काहे का निकलेगा, या तो आदेश का भाव निकलेगा, ठीक है, या तो आदेश का भाव निकलेगा या फिर प्रार्थना का भाव निकलेगा। ठीक है, प्रार्थना, और वो कैसी वाली प्रार्थना, अनुमति टाइप। ठीक है, अनुमति, या फिर किसी चीज की छूट दे देना, कोई काम करने की छूट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये दोनों चीजें हम लोग जो पहले इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे उनमें भी तो पढ़ चुके हैं। आदेश वाले वाक्य, ठीक है, ऑर्डर, और दूसरे प्रार्थना, रिक्वेस्ट वाले वाक्य, इसमें प्लीज आया होता है। तो फिर फर्क क्या है, फर्क बस इतना ही, देखिए वो जो आदेश था डायरेक्टली एक इंसान किसी दूसरे इंसान को डायरेक्टली कोई काम करने को बोलेगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये आदेश कैसा है, यहाँ पर आदेश जो है एक इंसान को दिया जाएगा, काहे का, किसी अन्य इंसान से कोई काम करवाने का। ठीक, जैसे कह दिया गया जज ने, ठीक है, जज ने पुलिसमैन से कहा कैदी को रिहा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो जज ने पुलिसमैन को आदेश दिया, अब अप्लाई किस पर होगा, कैदी पर अप्लाई होगा, इस तरीके से। तो थोड़ा सा फर्क है बस, यहाँ पर क्या है, वो अनुमति, छूट दे दी गई है किसी काम की। ठीक है, वो हो गया प्रार्थना आदेश, इस तरीके से। तो दो चीजें हम लोगों ने समझी, लेट वाले वाक्य जो है एक तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस ही होते हैं, ठीक है, आदेशात्मक वाक्य ही होते हैं। फर्क क्या होता है, लेट जो है वो वाक्य में दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशन हो गई जब लेट के साथ में अस आया हो, ठीक है, लेट जो है वर्ब का ही रूप होता है, ये भी समझ लीजिएगा। तो लेट के साथ में जब अस आया हो तब उसका जो भाव निकलेगा वो क्या होगा, या तो सुझाव का भाव होगा या फिर प्रस्ताव का भाव होगा। इंग्लिश में या तो सजेशन होगा या फिर प्रपोजल होगा। ठीक है, या तो सजेशन होगा या फिर प्रपोजल होगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर लेट के साथ में अस ना आकर के उसके अलावा कोई अन्य ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ गया हो या फिर कोई नाउन मतलब कोई नाम आ गया हो, तब जो है उस वाक्य का अर्थ जो है, भाव क्या निकलेगा उसमें, आदेश का भाव, अनुमति का भाव, या फिर प्रार्थना, कैसी वाली, अनुमति लेना किसी चीज से, किसी काम करने की अनुमति लेना, या फिर किसी को अनुमति दे देना, या फिर किसी को किसी कार्य करने की छूट दे देना, ऐसा कुछ भाव आता है। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे आप लोग यहाँ पे लेट के साथ में अस, और यहाँ पर लेट के साथ में अस के स्थान पर कुछ अन्य। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट में बदलने की बात करते हैं। तो जब हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, यहाँ पर तो लिखा होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस था वो एक इंपरेटिव सेंटेंस था। कहने का मतलब या तो मेन वर्ब से स्टार्टिंग हो रही थी उसकी, ठीक है, या फिर प्लीज से स्टार्टिंग हो रही थी, या फिर डू नॉट से स्टार्टिंग हो रही थी। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हमको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब तो लिखा ही होगा, और इन्वर्टेड कॉमास में जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी होगी उसके स्टार्टिंग में लेट लिखा होगा। ठीक है, यही है हेडिंग, लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। समझ लिया हम लोगों ने लेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अब देखेंगे, देखिए लेट लिखा होगा और हम लोगों को सबसे पहला गौर क्या करना है कि लेट के साथ में यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, वो अस है या फिर अस के अतिरिक्त कुछ और है ना, इसके अलावा, अस के अलावा कोई अन्य प्रोनाउन है या फिर कोई नाउन है। पहले तो इस बात पर गौर कर लेना है, और ये बात जब हम लोग पहचान लेंगे फिर हम लोग अपने नियमों के अकॉर्डिंग प्रयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ में अस आया हो तो। ठीक है, चलिए हेडिंग देखते हैं अगले पेज पे। सबसे पहले तो लिख लेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस आया हो तो। अस क्या है, अस एक प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, लेट के साथ अस आया हो तो निम्नलिखित नियमों से, ठीक है, तो निम्नलिखित ठीक है, तो निम्नलिखित नियमों से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच भी लिख लेंगे यहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ठीक है, आपको जो नोट्स बना रहे हैं उसमें यहाँ से लिखना है। ठीक है, पीछे मैंने सिर्फ समझाया है। अब यहाँ पर हमारे क्या रूल्स हैं, नंबर 1 पर क्या लिखेंगे, रूल नंबर 1, कंडीशन समझ गए अच्छे तरीके से। ये देखिए कंडीशन लिखी हुई है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस आया हो तो निम्नलिखित नियमों से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। सबसे पहला नियम हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में
आए हुए। अब देखिए यहाँ पर कई कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। आए हुए, अब मान लीजिए अगर सेड आया है, चलिए पहले प्रेजेंट से देखते हैं। अगर से आया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रपोज या सजेस्ट, ठीक है। अगर सेज आया है तो इसमें भी यस लगा देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, प्रपोजेज, क्योंकि वर्ब है ना, इस वजह से प्रपोजेज या सजेस्ट्स, ठीक है। अब ये दो हो गए। अब मान लीजिए पास्ट में अगर है, लिखा हुआ है सेड, ठीक है, सेड, तो क्या कर देंगे, प्रपोज्ड, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म पास्ट में होगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो प्रपोज, सेज है तो प्रपोजेज, सेड है तो प्रपोज्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे इस चीज को, नोट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी लिखा गया हो, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी लिखा गया हो तो सजेस्टेड, ठीक है, तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद, सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद टू, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, टू लिखकर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ठीक है, टू लिखकर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ठीक है। अच्छे से इस चीज को समझ लेंगे, ये जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसका कारण मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से भी समझाऊंगा। देखिए क्या बताया गया, पहले तो लिख देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1 में क्या कहा गया, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, ठीक है, क्या कर देंगे, उसको हम लोग सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे, पास्ट के हिसाब से देखते हैं। नोट में बताया गया यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी लिखा गया हो, ठीक है, तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद टू लिखकर, टू अवश्य लिखेंगे, ठीक है, टू लिखकर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि अभी तक हम लोगों ने जो इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं उसमें ऑर्डर्ड लिख रहे थे, रिक्वेस्टेड लिख रहे थे, एडवाइज लिख रहे थे, ठीक है, तो वहां पर हम लोग टू नहीं लिख रहे थे, है ना। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा समझाएंगे सिर्फ, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग हो रही है गो टू होम, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ, ये देखिए इंपरेटिव है, यहाँ पर लेट नहीं लिखा हुआ है, तब हम लोग क्या कर देते थे, यहाँ पर मान लीजिए ऑर्डर्ड कर देंगे, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ ऑर्डर्ड, ठीक है, और कॉमा हटाने के लिए टू लिखते थे, बाकी रिपोर्टिंग वर्ब उतार देते, रिपोर्टेड स्पीच उतार देते थे, गो टू होम। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस होता, इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया रहता, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो टू होम, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये ऑर्डर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते थे, तब भी तो यही लिखते थे, ही ऑर्डर्ड, ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी, कॉमा हटाने के लिए टू लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और गो टू होम, यही तो लिखते थे। तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या कुछ भी लिखने के बाद में टू क्यों नहीं लिखा गया, ठीक है, टू क्यों नहीं लिखा गया, जबकि अभी क्या बताया गया, अभी आपको बताया ये, जैसे मान लीजिए यही वाला सेंटेंस है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर लेट लिखा होता, ठीक है, लेट अस गो टू होम, तो क्या करते हम लोग, तो यहाँ पर प्रपोज्ड ही रहते,
है ना। अगर अब देखिए दूसरा यहाँ पर समझते हैं, वो तो बिना ऑब्जेक्ट का था तो प्रपोज्ड लिखेंगे, ठीक है, टू नहीं लिखते। लेकिन अगर ये लिखा रहता ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, अगर इस तरीके से यहाँ पे लिखा होता लेटस गो टू होम, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यही तो बताया गया नियम में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी लिखा गया हो, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी लिखा गया हो तब क्या करेंगे हम लोग, ये सेड और सेड टू को बदलेंगे किसमें, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। मान लीजिए मैंने सजेस्टेड यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। फिर ये देखिए टू अवश्य लिखा जाएगा इसके बाद ऑब्जेक्ट को, बाकी तो अभी नियम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से नहीं शुरुआत हो रही थी जिनकी, वहां पर तो हम लोग टू नहीं लिख रहे थे ऑब्जेक्ट आने पर, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने पर टू क्यों लिखा जा रहा है। देखिए इसका सीधा सा आंसर ये है, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा है, ये देखिए पहले पेज पर ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये लेटेस्ट वाले जो वाक्य होते हैं वो क्या देते हैं, या तो सुझाव देते हैं, ठीक है, या तो सुझाव देते हैं या फिर प्रस्ताव देते हैं। अब सुझाव और प्रस्ताव जो होता है एक मनोभाव है, ठीक है, किसी की भावना है और डायरेक्टली आप बता रहे हैं किसी से, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डर वगैरह है वो भावना थोड़ी ना है, वो तो एक बात कह रहे हैं किसी से। इस वजह से, ठीक है, जब कभी किसी को क्या नाम है अपनी मनोभाव कोई भावना बतानी हो तो कंजक्शन लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, ठीक है। टू क्या प्रीपोजिशन है, तो वहां पर टू का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी के द्वारा अपनी भावनाएं बताई जा रही हो, ठीक, अपने मन की बात कही जा रही हो, वहां पर हम लोग टू लगाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यही कारण है बस और कुछ नहीं। तो फिर से वापस आ जाते हैं अपने पेज पे। हाँ ये रहा एग्जाम्पल आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पर ये लिखा रहता ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते, ही और सिर्फ प्रपोज लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रपोज लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया, इस वजह से टू का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब नियम पर वापस आते हैं। ये रहा आपका रूल नंबर 1, क्या बताया गया, चेंज कर लेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो टू का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, ठीक है। ये रहा टू का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। चलिए अब इसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को तो चेंज कर लिया, ठीक है। अब कंजक्शन की बात आती है तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर लेट वाले जिसमें अस आया हो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, दैट कंजक्शन, सिर्फ और सिर्फ दैट, ठीक है। यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। जब लेट के साथ में अस आया हो तो कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, लिख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट कंजक्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, दैट कंजक्शन, ठीक है, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कंजक्शन तो हम लोगों ने लिख लिया, अब कंजक्शन लिखने के बाद में क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को लिखना होगा ना। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे हुई है, लेट अस से हुई है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूल नंबर, उसको अगले रूल में समझते हैं हम लोग, रूल नंबर 3, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 3 में क्या बताएंगे, कंजक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच से लेट को हटाकर, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच से लेट को हटाकर उसे
असर्टिव, ठीक है, क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार लिख देते हैं। लिख देते हैं। अब देखिए असर्टिव, भाई असर्टिव सेंटेंस जो है इसमें दो प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, एक तो अफर्मेटिव आता है, एक निगेटिव आता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या चाहिए होगा असर्टिव के हिसाब से, सब्जेक्ट चाहिए होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, है कि नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। लेटेस्ट वाले वाक्यों को असर्टिव में जब बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, ठीक है। अगर नॉट दिया है तो नॉट लगा लेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो यूज कर ली, सब्जेक्ट की बात आती है तो लेट के साथ में क्या आया होता है, अस। और अस को हमें चेंज कर देना है, ठीक है, अस को हमें चेंज कर देना है। तो अस जो है भाई यहाँ पर अस आया होगा, और अस का जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वी आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ वी नहीं लिखेंगे, वी और या फिर दे, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं, या तो वी या फिर दे। अब फिर से कंफ्यूजन भाई, असर्टिव का स्ट्रक्चर तो हमको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। और यहाँ पर शुड जो है वो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर का है का असर्टिव का, मतलब अफर्मेटिव का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, अफर्मेटिव। थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है ये का है, अफर्मेटिव का है, ठीक है। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉट लगा देना है। ये किसका हो गया, अफर्मेटिव का। ठीक, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्लियर कर दी कौन सी लगेगी, शुड लगेगी। सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो गया, वी लगाएं या फिर दे लगाएं, आपके पास ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको चुनने का भी बहुत आसान तरीका है, अगले रूल में बताते हैं, रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सब्जेक्ट की बात हो चाहे ऑब्जेक्ट की बात हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी फर्स्ट पर्सन के किसी भी केस, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के किसी भी केस का प्रोनाउन आया हो, ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा क्या बताया गया, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी फर्स्ट पर्सन के किसी भी केस का, कोई भी फर्स्ट पर्सन मतलब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में दो ही तो हैं, कौन कौन से हैं, आई है और वी है। अब केस की बात की जाए, सब्जेक्टिव पजेसिव और ऑब्जेक्टिव तीन केस होते हैं, तो किसी भी केस का प्रोनाउन आया हो, ठीक है। आई के अगर तीनों केसेस की बात की जाए तो आई, मी, माई, माइन, ठीक है। वी की बात की जाए तो वी, अस, अवर, अवर्स, इनमें से कोई भी अगर आया हो तो सब्जेक्ट के रूप में, तो अब देखिए एक चीज और जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में वी, क्या लिखेंगे, वी वी का प्रयोग, ठीक है, वी का प्रयोग किया जाता है,
वी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी फर्स्ट पर्सन के किसी भी केस का प्रोनाउन आ गया हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग, वी लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है, शुड लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब रूल नंबर 5 लिख लेंगे, यहीं पे दोनों समझ लेंगे। ठीक है, रूल नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5 में देखेंगे क्या है। यहाँ पे बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट में चाहे ऑब्जेक्ट में, तब क्या कर देंगे हम लोग, वी का प्रयोग कर लेंगे। अब अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया हो तो सेम लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आने पर, हाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आने पर सब्जेक्ट के रूप में, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, पूरी लैंग्वेज यही रहेगी, यहाँ पे शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आने पर सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, दे। ठीक है, दे का प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट रूप में दे का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दो बातें समझ ली, सेड और सेड टू को बदलना सीख लिया, कंजक्शन सीख लिया। इसके बाद में जब रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे तो लेट को हटा करके बाकी असर्टिव में चेंज करना सीख लिया। कब कौन सा सब्जेक्ट आएगा ये भी सीख लिया, मतलब कब वी आएगा कब दे आएगा। ठीक है, और यू भी आता है, यू किस कंडीशन में आएगा वो डिपेंड करता है सेंस पर। ठीक है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट में यू आ गया हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग मतलब देख लेंगे कि अगर यू सुटेबल लग रहा है तो लगा लेंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस निश्चित थी, उन्हें आपको बता दी। अब एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स को देख लेंगे यहाँ पे हम लोग। जैसे पहला एग्जांपल हो गया, ही said comma inverted comma let us go to school। तो कुछ भी हो सकता है, बस एग्जांपल समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब चेंज करेंगे, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्टिंग किससे हुई है, लेट अस से हुई है। ठीक है, जब लेट के साथ में अस आया हो तो तुरंत रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को किस में बदल देंगे, पास्ट में है तो प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। ठीक है, प्रस्ताव देना या फिर सुझाव देना। चलिए प्रपोज कर लेते हैं। ठीक है, कॉमाज हटाने के लिए क्या बताया गया था, दैट। इसके बाद में लेट को हटा देंगे यहाँ पर और पूरे वाक्य को असर्टिव में बदल देंगे। यहाँ पर कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में ये जो लेट के साथ में आया हुआ है अस, इसको चेंज करना है हमें किसमें, वी में या फिर दे में। कंडीशन आपको अभी बताई है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन का, देखिए यहाँ पर ही जो है थर्ड पर्सन का है, इस वजह से क्या लगेगा, दे लगेगा। और इसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो क्या आएगी, मॉडल वर्ब शुड। ठीक है, बाकी शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है गो टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स प्ले हॉकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, चेंज करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में देखा हम लोगों ने, फिर से लेट अस मिला हमें। ठीक है, तो सेड या सेड टू को क्या करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो आई यहाँ पर प्रपोज्ड कर देंगे, मैंने उसको प्रस्ताव दिया। ठीक है, प्रपोज्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाए तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद में टू आवश्यक हो जाता है। ठीक, हिम, कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग, इसके बाद में लेट हट जाएगा और यहाँ पर वी या फिर दे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में ये देखिए
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, इस वजह से क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब लग जाएगी शुड प्ले हॉकी। ठीक है, ये हो गया रूल हमारा एग्जाम्पल। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं एक, जैसे लिखा हुआ है सी शेड टू मी कर ले, मी नहीं चलिए हिम करते हैं यहाँ पर। ठीक, सी शेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस हेल्प द नीडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसने उससे कहा आओ, नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद की सहायता करें। ठीक है, चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए लेटस मिला यहाँ पर। ठीक है, तो सेड और सेड को क्या करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, सी प्रपोज्ड हिम। ठीक है, कॉमास हटाने के लिए दैट कंजक्शन आता है। अब यहाँ पर देखेंगे वी शुड लिखें या फिर दे लिखें। देखिए यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का है और हिम भी थर्ड पर्सन का है, तो क्या हो जाएगा, दे। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड हेल्प द नीडी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स देखे। पहला देखा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ पर कोई टू वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, और सेकेंड में यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट था तो टू आया, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी टू आएगा, छूट गया है, लिख लेते हैं। ठीक है, प्रपोज टू हिम। ठीक है, टू का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी एक टाइप का जो सेंटेंस है उसको बनाना सीख लिया इनडायरेक्ट में। ठीक है, कौन सा टाइप देखा, ठीक है, देखिए ये वाले, जब लेट के साथ में क्या आया हो, अस आया हो। ठीक है, तब कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, उसके लिए हम लोगों ने रूल्स यहाँ पे पढ़ लिए। देखो लिखा था, ठीक है, जब लेट के साथ में क्या आया हो, अस आया हो, तो ये रूल्स हो गए। पहला क्या था, हमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड बदलना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो टू का भी विशेष ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 2 में बताया गया क्या, ये तो समझाया था। रूल नंबर 2 में बताया गया कि कंजक्शन हटाने के लिए दैट, मतलब वो कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 में बताया गया कि लेट को हटा करके उसे असर्टिव में बदल देंगे सेंटेंस को। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में वी या दे में से कोई एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो 3 रूल्स हो गए थे। और उसके बाद में चौथा रूल क्या बताया गया था कि कहाँ पर वी लगेगा और कहाँ पर दे लगेगा। रूल नंबर 4 और 5 में ये बात समझा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं हम लोग अगले अपने टाइप पर, जब, ठीक है, अगला हमारा क्या टाइप है, जब लेट के साथ अस न आया हो। ठीक है, क्या अस न आया हो तो निम्नलिखित नियमों से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है, लेट के साथ में अस ना आया हो, इसके जगह पर कुछ भी आया हो, जैसे लेट मी हो, लेट हिम हो, लेट हर हो, या फिर कोई नाम हो जाए जैसे लेट सोहन, इस तरीके से। ठीक है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो भाव है सेंटेंस का उसमें क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या फिर क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सबसे तो पहले यही देखना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार
रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पास्ट को लेके चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, आए हुए, सेड या सेड टू। ठीक है, मैंने यहाँ पर पास्ट को लिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू उसके टेंस को देख लेंगे क्या है। सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, ठीक, या फिर रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, जो भी उचित लगे। ठीक है, में बदल देते हैं, बदल दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला रूल आपका कि अगर लेट के साथ में अस ना आया हो तो सजेस्टेड और प्रपोज्ड नहीं लगाएंगे, उसके अतिरिक्त देखेंगे वहां पर क्या है भाव। अगर आदेश का भाव लग रहा है तो ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, अगर प्रार्थना का भाव लग रहा है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा देंगे। चलिए, रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के बाद में क्या करना है। रूल नंबर 2 नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को तो बदल लिया हम लोगों ने, अब कंजक्शन की बात आती है। तो कॉमाज हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में कॉमाज हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में टू को लिखते हैं। ठीक है, सेड और सेड टू को चेंज कर लिया, उसके बाद में कंजक्शन लगा लिया टू। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अगला रूल नंबर 3, मतलब अब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लिया, कॉमाज हटा लिए। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट लिखा हुआ है उसको नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच को टू के बाद लेट के साथ, ठीक है, लेट के साथ ही लिख देते हैं। ठीक, जो भी प्रोनाउन चेंज करेंगे वो तो चेंज ही होंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल said to the teacher। ठीक है, प्रधानाचार्य जी ने अध्यापक से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट द बॉय गो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जब टाइप्स पढ़ाए थे तब बताया था लेट अस का अर्थ क्या निकलता है, सुझाव या फिर प्रस्ताव। ठीक है, लेकिन अस के अलावा कुछ आया हो तो वहां पर क्या निकलता है, अनुमति या फिर छूट देना। यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, प्रधानाचार्य जी ने अध्यापक से कहा लेट द बॉय गो, लड़के को जाने दो। तो यहाँ पर अनुमति दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, उसको जाने दो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इनका जो पद है प्रिंसिपल का वो बड़ा है अपेक्षाकृत अध्यापक के। तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसको बनाएंगे। सबसे पहले तो ये रिपोर्टेड स्पीच में देखा कि लेट के साथ में अस ना आकर के कोई अन्य सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन आ गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले द प्रिंसिपल, अब ये जो सेड या सेड टू आया है उसको भाव के अनुसार, यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है, आदेश का भाव निकल रहा है, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, फर्क मैंने आपको बता दिया, इंपरेटिव में क्या था, डायरेक्टली जिसको आदेश दिया गया वही अपने ऊपर अप्लाई करेगा, यहाँ पर क्या है, किसी अन्य के लिए कहा गया है।
ठीक है, किसी अन्य को छूट देने के लिए कहा गया है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड के बाद में टू नहीं आया है क्योंकि ये सजेस्टेड या प्रपोज्ड नहीं है ना। सजेस्टेड और प्रपोज्ड जो है वो मनोभावों को व्यक्त करते हैं, लेकिन ये तो आदेश को बता रहा है, प्रतिक्रिया है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर, कॉमास हटाने के लिए ये देखिए रूल लिखा हुआ है क्या, कंजक्शन टू लिख लिया। उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच को टू के बाद लेट के साथ ही लिख देते हैं। लेट को यहाँ पर हटाएंगे नहीं, तो क्या लिख देंगे, टू लेट द बॉय गो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेट के साथ में जब अस के अतिरिक्त कुछ आया हो तो इन नियमों का प्रयोग करके बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये तो रूल्स मैंने यहाँ पर कॉमन बता दिए आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है जब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पेपर दे रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो वहां पर ऑप्शंस में ये वाले बाकी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला लिखा होगा, कहेंगे इनडायरेक्ट में बदलिए, तो ऑप्शन में हो सकता है ऐसा लिखा हो। और कभी कभी क्या कर देते हैं, जो हम लोगों ने अभी लेटेस्ट वाला रूल पढ़ा था उस पर भी इसको बना दिया जाता है। मतलब ये जो ऑर्डर है वो तो सही है, यहाँ तक कंजक्शन के रूप में टू के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दैट का प्रयोग कर देते हैं। और उसके बाद में फिर जब दैट का प्रयोग कर दिया तो लेट को तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग यहाँ पर शुड नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर शुड नहीं आएगा, ना तो वी आएगा ना दे आएगा। चेंज करके देख लेते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब लिख लेंगे पहले, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये जो था ये रिपोर्टिंग वर्ब था हमारा, यहाँ तक इतना मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। कॉमास हटाने के लिए पहले वाले टाइप्स में क्या बताया गया था, दैट, कंजक्शन लग गया दैट। अब इसके बाद असर्टिव में लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टू कंजक्शन लिखा था तो इसके बाद में वर्ब आ रही थी, और टू वर्ब मिलकर के क्या बन गए, इन्फिनिटिव का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दैट कंजक्शन लगने के बाद में हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए है दैट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, द बॉय। ठीक, अब देखिए द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर दैट द बॉय, यहाँ पर अपनी तरफ से लड़के को क्या दी गई है, अनुमति दी गई है, छूट दी गई है। द बॉय अलाउड, द बॉय अलाउड, एक मिनट, हाँ अलाउड की स्पेलिंग लिखेंगे ALLOWED। ठीक है, दैट द बॉय अलाउड, एक मिनट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, सॉरी एक मिनट रुकेंगे। हाँ द बॉय, देखिए यहाँ पर क्या है, संभावना है ना, द बॉय माइट, अब वो भी भूतकाल की है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, माइट बी। अब लिखेंगे अलाउड, ALLOWED, अलाउड टू गो। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग एक तो ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया। ठीक है, एग्जाम में विकल्प के आधार पर, ऑप्शंस के आधार पर हम लोग चुनेंगे कि हमें कौन सा वहां पर टिक लगाना है। ठीक है, जो भी दिया गया हो वो लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और लिख लेंगे, अथवा चाहे तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जैसे बना है या फिर ये, दोनों तरीकों से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर जब दैट कंजक्शन लगाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दैट के बाद जो सेंटेंस आएगा उसको असर्टिव में बदलना है और अपनी तरफ से आपको जोड़ना भी पड़ेगा जिससे कि भाव पूरा निकल पाए। अब देखिए निकाल लीजिए अर्थ, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को आदेश दिया कि द बॉय माइट बी अलाउड, लड़के को अलाउ माने अनुमति दी मिलनी चाहिए, काहे की, टू गो, जाने की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर दोनों टाइप्स को सीखा। अब यहाँ एक ही एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑर्डर का रिक्वेस्ट भी हो सकता है, प्लीज वगैरह लिखा होगा इस तरीके से, या फिर कोई बड़ा कोई छोटा जो है किसी बड़े से कुछ कह रहा हो तो वहां पर भी रिक्वेस्ट का ही भाव आएगा। अब जब हम लोग आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं उसको सीख लिया। ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर से जहां पर भी कोई अगर समस्या आती है तो पूछ लेना। ठीक है, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आने वाली क्लासेस में पहले तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलना सीखेंगे।
बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।